चलिए बात करते हैं आज रेड टेप के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड की है और दो डिवीजन में काम करती है, शूज डिवीजन और गारमेंट डिवीजन में, और जिसके इस इंडिया में यानी कि इस कंट्री में 435 स्टोर से ज़्यादा है पैन इंडिया में। और लेटेस्ट अपडेट ये है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने जा रही है 1:3 के रेशियो में, और साथ साथ डिविडेंड भी देने जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी ने इस साल रिटर्न के तौर पे दिया अपने शेयर होल्डर्स को 90% का रिटर्न। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 888 रुपीज़ 45 पैसा। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 2.46% का एक अच्छा खासा रिटर्न। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में, सिर्फ और सिर्फ एक साल में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 90% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 459 रुपीज़ 70 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 887 रुपीज़ 25 पैसा। यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को बनाए रखा, कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 85% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 493 रुपीज़ 85 पैसा। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5 साल तक लगातार 85% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 465 रुपये 80 पैसा, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 887 रुपीज़ 25 पैसा। यदि हम ओवरऑल रिटर्न को देखें, तो यहाँ भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 81% का रिटर्न बना के दिया। तो ये कंपनी यही बता रही है कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही स्टॉक मार्केट में फ़ायदा मिलता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है 12,014 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 17.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करिए कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 105.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात करिए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी में लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी में लोन कर्ज ना के बराबर है, जिसका परसेंटेज है 0.92%। बात किया इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो है 22.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात किया इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 50.90 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली बात करें, तो देखा जा सकता है कि सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 419 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था ये 444 करोड़। तो यहाँ रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो साफ देखा जा सकता है कि जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में गिरावट देखी जा सकती है, जो कि है 25.07 करोड़ कंपनी ने सितंबर में प्रॉफिट जनरेट किया, जबकि जून में था 30.64 करोड़, यानी कि 5 करोड़ की गिरावट देखी जा सकती है प्रॉफिट के मामले में सितंबर क्वार्टर में। यदि हम देखें इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 24 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है 23 की तुलना में, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ चुका है, जो कि है 648 करोड़, जबकि 23 में था सिर्फ 477 करोड़। तो कंपनी ने रिवेन्यू के मामले में गिरावट आई, प्रॉफिट के मामले में भी गिरावट आई क्वार्टरली, पर इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 648 करोड़। यदि हम प्रॉफिट में देखें, तो कंपनी का प्रॉफिट 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है। कंपनी का 23 में प्रॉफिट था 142 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया है 178 करोड़। यदि हम ईयरली रिवेन्यू के बारे में बात करें और देखें, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1475 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया है 1856 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कंपनी के ओनर्स यानी कि मालिक का पैसा इस कंपनी में बरकरार है, जिसका परसेंटेज है 71.80%। जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.70%। जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.18%। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है 24 में, तीनों ही सेक्टर में, प्रॉफिट, रेवेन्यू और
नेट वॉर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, यानी कि मालिक का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। बात करते हैं इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो आप देख सकते हैं एनएससी में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 980 रुपये, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 457 रुपीज 70 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 11 अगस्त 2023 में, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में। यदि देखें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी में डेटा देखो इम्प्रूव कर लिया है, जो कि है 35.5 से 18 डेज में। और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर दिया, जो कि 150 डेज से 87 डेज को कर लिया है। बात कीजिए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो जनरेट किया है लेकिन डिविडेंड नहीं दिया। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ हिस्सा देती है। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है और इंटरविन डिविडेंड देने वाली है, और रिकॉर्ड डेट कही जा रही है 3 जनवरी को। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ में। 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 12,000 करोड़ का है। कंपनी पे कोई लोन कर्ज भी नहीं है, और आरओई भी 22.39% है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1,000 रुपये से नीचे का 887 रुपीज़ का है, और 5 साल में इस कंपनी ने 85% का रिटर्न दिया, और 24 में इस कंपनी ने 90% का रिटर्न दिया। जबकि हम सब जानते हैं कि 24 में मार्केट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहा, बहुत कम समय ही मार्केट चढ़ा, फिर भी इस कंपनी ने 90% का रिटर्न बना के दिया। और 6 महीने में इस कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 22% का रिटर्न दिया, तो एक साल में 90% का रिटर्न दिया। और अब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने जा रही है, एक के बदले तीन, और इंटरिम डिविडेंड भी देने जा रही है जिसकी रिकॉर्ड डेट है 3। तो एक अच्छी कंपनी है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखिए, फिर ही शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदिए और इन्वेस्ट कीजिए। 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस बनाए रखना स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ है, और शेयर की क्वांटिटी। यदि आपके पास एक अच्छी नंबर ऑफ शेयर की क्वांटिटी होगी अच्छी कंपनी की, तो आपको लॉन्ग टर्म में डिविडेंड में बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में रिटर्न में बेनिफिट होगा, और लॉन्ग टर्म में जब भी कंपनी अपने शेयर्स को डिवाइड करेगी, स्प्लिट करेगी, जब भी बोनस शेयर देगी, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी होगी शेयर की।